नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर एस के राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हाईपाई स्टडी के ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाया मैंने, ये वीडियो विशेषकर अपना जो सब्जेक्ट है उससे थोड़ा हटके है। आज ऐसे ही बैठा था तो आज मूड में आया कि भाई कि आज इच्छा हुई कि चलो एक दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी आज चलो वीडियो बना कर देखते हैं, क्योंकि मेरे को भी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए। तो आज पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो इसी के ऊपर वीडियो बना लेते हैं। दोस्तों, आज जो मैंने वीडियो बनाया वो बनाया मैंने तार्किक शक्ति, जिसे आप लोग रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी के नाम से पुकारते हो। ये विशेषकर दोस्तों अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें रीट और कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी सब्जेक्ट है। साथ ही बीएसटीसी में भी पूछा जाता है ये सब्जेक्ट। तो इस वीडियो को वही देखना जो रीट के सिवाय, रीट के अलावा कांस्टेबल, पटवार और बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करे दोस्तों, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी रीट में इसका कोई महत्व नहीं है, रीट वगैरह में इसका कोई महत्व नहीं है, तो वो इस वीडियो को देखना मत, बाकी शेयर जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, आज जो मैंने रीजनिंग के ऊपर दोस्तों वीडियो बनाया वो एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिसको आप कहते हो अपने पासा। इस पासा के ऊपर दोस्तों मैंने आज का वीडियो बनाया, यानी जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो अपने डाइस, ठीक है ना। इसके ऊपर दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा पासा या डाइस। देखो दोस्तों, क्या होता है जो पासा, सभी समझते हैं वो पासा क्या है। जो पासा वही होता है जो अपने मामा शकुनी ने अपने महाभारत में चलाया था, वो वाला पासा ही होता है, सभी जानते हैं अपने, ठीक है ना। जो आप लूडो वगैरह खेलते हो वर्तमान में, वही अपने जो चौरस था, वही जो अपने दूत क्रीड़ा थी, वो आज बदल करके आज लूडो में परिवर्तित हो गई, ठीक है ना। तो पासा दोस्तों क्या होता है, तो पासा एक खेलने का एक साधन होता है, खेल होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो पासा, यानी पासे के अंदर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता ध्यान रखनी है आपको। पहली विशेषता दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है, पासे के अंदर दोस्तों जो टोटल फलक होते हैं, फलक माने सतह भी आप कह सकते हो। पासे में दोस्तों टोटल फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 फलक होते हैं। लेकिन दोस्तों गौर कीजिएगा, 6 फलक में से अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो पासे में दोस्तों आप एक बार में केवल 6 फलक नहीं देख सकते हो। आप एक बार में दोस्तों पासे की कितनी फलकों को देख सकते हो? अपने 3 फलक देख सकते हो। पहली फलक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। सिर्फ 3 सतहों को आप देख सकते हो। कुल फलक 6 होते हैं लेकिन 3 दिखाई देती, पहली, दूसरी और तीसरी। इनकी जो दोस्तों विपरीत फलक होती है वो दिखाई नहीं देती है। हमेशा दोस्तों 3 फलक दिखेगी, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये दोस्तों, इसमें 1 से लगा करके 6 अंक होते हैं। 1 से लगा करके कितने अंक होते हैं? 6। अब यहां पर अगर मैं अंकों की बात करूं दोस्तों, तो अंकों की जगह पर आप लोग 1 से लगा करके 6 अंक होते हैं। लेकिन अपना जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो अंकों के साथ साथ किसी भी रंग विशेष पर भी बन सकता है। रंग कि कोई भी यहां पर जैसे कि हरा रंग दे दिया, यहां काला दे दिया, लेकिन वो रंगों की संख्या भी 1 से लगाकर कितने होंगे दोस्तों? 6 होंगे। तो ये बेसिक चीज है जो आपको पहले ध्यान होनी चाहिए कि फलक कितने होते हैं? 6। और एक बार चलने पर आपके कितने फलक दिखाई देंगे? 3 दिखाई देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। विपरीत फलक कभी दिखाई नहीं देता है। और अंकों की संख्या कितनी होती है? 1 से लगा करके 6 तक होते हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या पासा एक ही प्रकार का होता है क्या? नहीं, पासा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है गुरुजी? एक पासा तो होता है दोस्तों अपने कौन सा? मानक पासा होता है। कौन सा पासा होता है? मानक पासा। और जो दूसरा पासा होता है दोस्तों, उस पासे को आप लोग कौन सा पासा कहते हो? अपने तो सामान्य पासा कहते हो। पासा 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है मानक पासा, दूसरा कौन सा होता है? सामान्य पासा। बाकी अपने जो हम दुकान पर चलते हैं उसको बोलते हैं कि हमें मानक पासा दे, तो सामान्य पासा, तो वो कोई नहीं देगा आपको। वो पासा एक ही प्रकार का था, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया। पहला जो होगा दोस्तों वो होगा आपके मानक पासा, और दूसरा कौन सा होगा? सामान्य पासा। कैसे जांच करोगे कि मानक कौन सा, सामान्य कौन? बहुत इजी सा तरीका है दोस्तों। देखना, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर आप किसी पासे को चलाते हो तो उस पासे में दोस्तों एक बार में आप कितनी सतह दिखाई देगी आपको? 3, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इसके ऊपर 1 से लगाकर 6 अंक होते हैं। जैसे ही मैंने आपको कहा 1, 2, ये कितने हो गए दोस्तों? 3। मैंने ऐसे ही ले लिया, क्रम वाइज ले लिया। बाकी क्रम कुछ भी आ सकता था, यहाँ 3 भी आ सकता था, यहाँ 5 भी आ सकता था, कोई भी आ सकता है। अब 1, 2, 3। अब दोस्तों आप मानक पासा का कैसे पता लगाओगे? सामान्य पासा का कैसे पता लगाओगे? तो दोस्तों ध्यान रखना, गौर कीजिएगा, यहाँ एक सतह ये रही, दूसरी सतह है, या एक ये, एक ये, या एक ये, एक ये। इन किन्हीं भी 2 सतहों को, जैसे कि मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ,
इन दोनों जो पास वाली जो सतह है दोस्तों, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो यहां पर कितना दोस्तों 1 है और यहां पर कितना दोस्तों 2 है। इन दोनों को जोड़ा तो बताओ दोस्तों कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ठीक है गुरुजी 3 आ रहे। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को, तो दोस्तों 3 और 2 कितने हो गए अपने, तो 3 + 2 बराबर कितने होंगे दोस्तों 5 होंगे। दोस्तों यहां जोड़ लेना 3 + 1, अगर मैं यहां जोड़ूं तो दोस्तों बताओ कितने होंगे, 4 होंगे। तो बताओ दोस्तों कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ा, यहां पर इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और यहां पर इन दोनों को जोड़ा, तो इन दोनों सतहों को जोड़ने पर अगर किसी भी दो सतहों का योग कितना आता है दोस्तों अपने 7 आता है। कितना आता है 7। तो बताओ वो वाला पासा कौन सा कहलाता है, सामान्य। और अगर दो सतहों का योग 7 नहीं आता है तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, अपने मानक पासा कहलाएगा। समझ में आया? यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किन्हीं भी दो सतहों को जोड़ते हो, जैसे कि पहली सतह ये, दूसरी ये, अगर इन दोनों को जोड़ते हो या इन दोनों को जोड़ते हो या इन दोनों, किसी भी दो सतहों को जोड़ने पर किसी में भी एक में भी अगर योग कितना आ जाता दोस्तों 7 आ जाता है, तो वो वाला पासा दोस्तों आपके कौन सा कहलाएगा, सामान्य डाइस या जनरल डाइस कहलाएगा। और अगर नहीं आता है तो वो आपका कौन सा पासा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। अब दोस्तों आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हो, जैसे कि सीधा सीधा क्वेश्चन कहीं बार पूछ लेता है एग्जाम में कि बताओ कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ उदाहरण देख के दिखाता हूं, जैसे कि यहां पर इस तरीके से, जैसे कि कुछ पासे ले रहा हूं मैं यहां पर, उनमें आपको पता करना है कि कौन कौन सा मानक है और कौन कौन सा सामान्य है। जो देखो दोस्तों, ये कुछ पासे ले रहा हूं मैं यहां पर और इसमें आपको पता करना है। जो जनरल टाइप जो बनता है दोस्तों, पहला टाइप वो यहीं से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको यहां पर कुछ अंक लिख देता, जैसे 2 4 6, यहां लिख दिया मैंने 5 3 1, यहां लिख दिया मैंने 2 1 4, यहां लिख दिया मैंने 3 5 1। ठीक है दोस्तों, 3 5 1, ये तो एक ही हो गया। यहां हो गया 2, यहां हो गया 1। अब दोस्तों देखना, यहां पर आपको पता लगाना है कि कौन सा सामान्य पासा है, ठीक है ना, और कौन सा मानक पासा। मैंने आपको क्या बताया, दो सतहों का योग अगर कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। किन्हीं भी दो सतह, चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो, चाहे ये कोई भी दो सतह लेते हो, तो अगर उनका योग दोस्तों कितना आ जाएगा, अपने 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो दोस्तों आपके कौन सा पासा होगा, सामान्य पासा। और नहीं आता है तो वो आपका कौन सा होगा, मानक पासा होगा। अब दोस्तों देखना, यहां पर जैसे मैं इनको जोड़ूं तो दोस्तों 2, सबसे पहले मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं यहां पर, तो दोस्तों 2 + 4, तो बताओ दोस्तों कितना आ रहा, 6। नहीं आया। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो दोस्तों 4 प्लस कितना करोगे, 6, तो दोस्तों कितना आएगा, 10। नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। अब इनमें जोड़ो, 6 और 2, 6 + 2, तो बराबर दोस्तों आप कितना करोगे, 6 2 कितना है, 8 है। तो पहली जो कंडीशन थी, पहले वाले जो पासे में जो दोस्तों कंडीशन है, वो पहले वाले कंडीशन से पता चली कि अगर आप 2 और 6 को जोड़ते हो तो कितने आते हैं, 2 और 4 को जोड़ते हो 6 आता है। दूसरी में 2 और 4 को जोड़ते हो कितना आता है, 10। फिर तीसरी 6 और 2 को जोड़ते हो कितना आता है, 8। यानी किन्हीं भी दो सतहों को जोड़ने पर बताओ दोस्तों कितना आया, 7 आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें 7 नहीं आता है वो आपका पासा बताओ कौन सा होगा, मानक पासा होगा। तो आप कह सकते हो दोस्तों कि ये वाला जो पासा नंबर 1 है ये कौन सा पासा होगा, मानक पासा। अब देखना दूसरी कंडीशन में, यहां पर भी आपको जोड़ना दोस्तों, 5 और 3 को जोड़ो पहले, 5 + 3 बराबर कितना है दोस्तों, 8 आया। नहीं आया। इधर जोड़ो, 3 + 1 कितना आया, 4। यहां पर जोड़ो, 5 + 1 कितना है दोस्तों, 6 आया। क्या दूसरे वाले पासे की जो कंडीशन है उस वाले में भी क्या कहीं पर भी दोस्तों 7 आया क्या, नहीं आया। यहां पर भी 5 3 कितने हो गए, 8, यहां 4 यहां 6। यानी किन्हीं भी दो सतहों को जोड़ने पर इसका भी आया नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब ये भी आपके कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। ये भी आपके कौन सा है, मानक पासा। तीसरी कंडीशन देखो, यहां पर देख लेना, 2 + 1 बराबर कितना है, 3। 1 + 4 बराबर कितना होगा, 5। 2 + 4
बराबर दोस्तों कितना होगा 6 होगा। तो यहां पर भी आपके किन्हीं दो सतहों को जोड़ने पर इनका योग कितना नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला पासा भी दोस्तों, तीसरे वाला भी आपका कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। चौथे नंबर की कंडीशन में देखते हैं, देखिए क्या बढ़ता है, क्या 3 + 2 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। 2 + 1 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 + 1 तो 3 + 1 बराबर दोस्तों कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि दूसरे वाले चौथे वाले पासे में भी योग कितना नहीं आया, 7 नहीं आया। इसका मतलब दोस्तों ये वाला पासा भी जो आपका होगा वो बताओ कौन सा पासा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। यानी कि जो चारों ही पासे हैं दोस्तों वो आपके किसके एग्जाम्पल है, मानक पासे के। और मानक पासे में एक बात ध्यान रखना, दो सतहों को जोड़ने पर इनका योग कितना नहीं आता है, 7 नहीं आता है। अब आप कहोगे गुरुजी यहां से जो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कोई अगर मानक पासा है, मानक पासा कौन सा वो पता लग गया। अब दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मानक पासे की जो विपरीत सतह है या विपरीत फलक, वो विपरीत फलक कौन सी होगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक पासे में कितनी फलक होती है, 6 होती है। आपने कहा ठीक है गुरुजी, अब 3 तो दिखाई दे रही है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। अब दोस्तों देखना इस 2 के अपोजिट पीछे बैक साइड में कौन सा अंक है, 4 के अपोजिट नीचे कौन सा है, 6 के अपोजिट पीछे कौन सा है। तो यहां पर विपरीत फलकों का मान निकालना आपको, विपरीत फलक कौन सी है। तो उस विपरीत फलक का पता लगाने के लिए दोस्तों सीधा सा इलाज फंडा है दोस्तों। यहां पर आप ध्यान देना कि अगर पहली सतह कितनी है, 2 और योग कितना नहीं आया, 7। तो दोस्तों यहां पर 2 का विपरीत पता करना है, कितने का, 2 का विपरीत अगर आपको पता करना है, 2 का विपरीत फलक अगर आपको चाहिए तो 2 की विपरीत सतह आपको पता लगाने के लिए दोस्तों 7 में से 2 को क्या करना पड़ेगा, लेस। इसका मतलब दोस्तों यहां पर कितना आएगा, 5 आएगा। यानी 2 का विपरीत कितना होगा, 5 होगा। और 5 का विपरीत कितना होगा, 2 होगा। मानक पासे में अगर किसी विपरीत फलक का पता लगाना है तो 7 में से उस फलक के अंक को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 7 में से 2 को घटाए कितना आया, 5। अब दोस्तों 4 का विपरीत क्या होगा, 7 लेस कितना करोगे, 4। तो 7 में से 4 घटाए दोस्तों कितना आएगा, यहां पर आप कहोगे गुरुजी 3 आएगा। फिर दोस्तों 6 का पता लगाना है, 7 में से 6 को लेस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों ये जो होगा आपके विपरीत फलक होगा, विपरीत सतह होगी। 2 का विपरीत कितना होगा, 5। 5 का विपरीत कितना होगा, 2। 4 का विपरीत अंक कितना होगा, 3। 3 का कितना होगा, 2। 6 का उल्टा कितना होगा, 1। और 1 का उल्टा कितना होगा, 6। मानक पासे में 2 सतहों को जोड़ने पर योग कितना नहीं होता है, 7 नहीं होता है। और वहां पर अगर आप विपरीत फलक का पता लगाते हो तो वहां पर आपको 7 में से उस अंक को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहीं पर दूसरी नंबर की कंडीशन ये देख लो दोस्तों, यहां जैसे कि आपको पता लग गया ये आपका मानक पासा है, तो अब विपरीत सतह चाहिए तो आपका 5 का विपरीत चाहिए, तो 7 में से कितना घटाओगे, 5। तो दोस्तों कितना बचेगा, 2। यहां पर दोस्तों 7 में से 3 का विपरीत चाहिए, कितना आएगा, 4। और यहां पर 7 में से दोस्तों 1 को घटाओगे कितना आएगा, 6। इसका मतलब यह पता चला कि यहां पर 2 का विपरीत कितना होगा, 5। 5 का विपरीत कितना होगा, 2। 4 का विपरीत अंक कितना होगा, 3। 3 का विपरीत कितना होगा, 4। 6 का विपरीत कितना होगा, 1। और 1 का विपरीत कितना होगा, 6 होगा। यानी कि ये भी आपके दोस्तों जो ट्रिक है ये आपके किस पासे की विपरीत फलक निकालोगे, मानक पासे की। मानक पासे में बार बार बता रहा हूं अंक योग कितना नहीं होगा, 7 नहीं होगा। और विपरीत फलक का पता लगाने के लिए दोस्तों कितने में से लेस करना पड़ेगा, 7 में से। अब यहां पर देख लो आप वापस, यहां पर ये भी आपका मानक पासा है, 2 का विपरीत चाहिए, 1 का चाहिए, 4 का चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लो निकाल लो आप लोग, सीधा सीधा फंडा है। 7 में से 2 को घटाओगे कितना आएगा, 5। इसका मतलब 2 का उल्टा कितना होगा, 5। यहां पर 7 में से
1 को घटाओगे कितना आएगा 6, यानी 6 का उल्टा कितना हो गया 1, और यहाँ पर 4, 7 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा 3, यानी आप इसे निकाल सकते हो दोस्तों कि 5 का उल्टा 2 होगा, 2 का उल्टा 5, 6 का उल्टा 1 होगा, 1 का उल्टा 6, 3 का उल्टा 4 होगा, 4 का उल्टा 3 होगा। वापस यही कंडीशन यहाँ पर दोस्तों 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4, 4 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 4, यहाँ पर दोस्तों 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5, और यहाँ पर दोस्तों 7 में से 1 को घटाओगे कितना आएगा 6। यानी कि ये जो विधि है दोस्तों, ट्रिक जो है, ये आपके मानक पासे का पता लगाना और मानक पासे के विपरीत सतहों का पता लगाने की ट्रिक है दोस्तों। ये आपका पासा कौन सा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो इसे, ठीक है गुरुजी। अब देखो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल आप वापस अपने घर पर कॉपी में से ले लेके देखना, किताब में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे दोस्तों। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वीडियो को मैं लंबा बना दूँ और आपके समझ में नहीं आए। दोस्तों देखना, अगला जो दोस्तों होगा ये मानक पासा था। अब जो पासा बनेगा दोस्तों वो ध्यान रखना, वो कौन सा पासा बनेगा विद्वान साथियों, वो आपके बनेगा सामान्य पासा, जनरल डाइस। ये होता क्या है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि सामान्य पासा दो निकटवर्ती, ध्यान रखना दोस्तों, दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर, दो निकटवर्ती सतहों को अगर आप जोड़ते हो तो जोड़ने पर अगर उसका योग कितना आ जाता है, उनका योग 7 आ जाता है, तो वो आपका दोस्तों ध्यान रखना कौन सा पासा कहलाता है, सामान्य पासा कहलाता है। सामान्य पासा क्या कहता है कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर, अगर उसका योग दोस्तों कितना आ जाएगा 7, तो वो वाला पासा दोस्तों क्या कहलाएगा, सामान्य पासा। अब देखो यहाँ पर सामान्य पासे की मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों ध्यान रखना, गौर कीजिएगा, ये आपका कोई भी पासा है, ठीक है ना। दूसरा पासा दोस्तों ये रहा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देके बता रहा हूं मैं आपको, सीधा सा देखो दोस्तों, यहाँ पर अंक लिख देता हूं, यहाँ पर इन पर है दोस्तों 4, यहाँ पर है 4, 3 4, यहाँ 1, फिर दोस्तों यहाँ पर है 5, यहाँ 2, यहाँ अपने 6। अब दोस्तों पता लगाना कि सामान्य पासा है या नहीं है। दोस्तों गौर कीजिएगा, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ कितना है 4, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना। तो दोस्तों 3 और 4 को जोड़ो, 3 और 4 बराबर कितने आ गए 7 आ गए, और यहाँ पर 4 और 1 को जोड़ो कितना आया 5 आ गए, 3 और 1 4 को जोड़ो, 3 + 1 बराबर कितने आ गए 4। तो मैंने क्या बताया आपको परिभाषा के अंदर कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर अगर उसका योग कितना आता है 7, तो वो वाला पासा कौन सा कहलाएगा, सामान्य पासा। तो दोस्तों देखना, गौर कीजिएगा, यहाँ 3 और 4, यहां पर इस कंडीशन में मैंने जोड़ा, जब 3 और 4 को जोड़ा तब इनका योग दोस्तों कितना आया 7 आया। इसका मतलब आप बताओगे दोस्तों कि वो पासा आपका कौन सा कहलाएगा, सामान्य पासा यानी जनरल पासा कहलाएगा। यही कंडीशन दूसरे वाले में बनेगी, यानी कि ये आपका सामान्य पासा है बिल्कुल। लेकिन दोस्तों यहां पर 5 और 2, पहली कंडीशन में अगर मैं जोड़ूंगा 5 और 2 दोस्तों कितना आएगा 7 आएगा। ये वाला जोड़ रहा हूं मैं 5 और 2, यहां पर जोड़ो 2 + 6 बराबर कितना आएगा 8, और 5 + 6 कितना आएगा 11। तो मैंने आपको क्या बताया, दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7, पहले वाले में कितना आ गया 7। इसका मतलब ये भी दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। विपरीत फलक का पता लगाना, अब इसमें भी दूसरा क्वेश्चन यही बनाएगा कि गुरुजी इसमें विपरीत सतह का पता कैसे लगाया जाता है। सामान्य पासे के अंदर विपरीत सतह का पता कैसे लगाया जाता है, जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया कि विपरीत सतह का पता लगाना है, कितने में से लेस करोगे 7 में से आपके मानक पासे में विपरीत सतह आ जाएगी। लेकिन सामान्य पासे में अगर विपरीत सतह का पता कंफर्म नहीं लगाया जा सकता, इसमें आप कंफर्म पता लगा ही नहीं सकते कि भाई 5 का उल्टा 6 ही होगा, नहीं लगा सकते हो, 2 का उल्टा 4 ही होगा, नहीं होगा, 6 का उल्टा 1 ही होगा, कोई कन्फर्म नहीं है। सामान्य पासे में कोई कन्फर्म नहीं है। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि सामान्य पासे के अंदर या पासे के अंदर 1 से लगा करके 6 तक अंक होते हैं दोस्तों, 3 4 5 6 तक अंक होते हैं।
बिल्कुल बताया था मैंने आपको। ठीक है गुरुजी होते हैं। और यहां पर देखना दोस्तों, गौर कीजिएगा, यहां पर 3 कितना आ गया, 3 आ गया। अब दोस्तों 1 2 3 4 5 6, यहां पर दोस्तों 6 तक एक पासे के अंदर 6 फलक होते हैं, 6 पर 1 से लगा करके कितने तक अंक होते हैं, 6 तक। अब दोस्तों मैं पता कैसे लगाता हूं, वो चीज आप नोट करना यहां पर, किस तरीके से मैं पता लगाता हूं कि विपरीत फलक 3 का विपरीत कितना होगा, 4 का, 2 1 का कितना होगा। दोस्तों गौर कीजिएगा, पहला अंक कितना आ रहा, जो 3 सतह दिखाई दे रही है उनमें से इन 6 में से कौन कौन से अंक है, तो एक तो 3 दिखाई दे रहा, लो गुरुजी, एक तो 3 दिखाई दे रहा, एक 4 दिखाई दे रहा, एक 1 दिखाई दे रहा, ये 3 दिखाई दे रहे हैं, 2 5 6 दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब दोस्तों कन्फर्म नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको यह नहीं कह दूं कि 3 का उल्टा 2 होगा, कोई कन्फर्म नहीं है। 4 का उल्टा 5 हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन फिक्स नहीं है कि इसका 1 का उल्टा 2 ही होगा। नहीं, 1 का उल्टा 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 3 का उल्टा भी 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 4 का उल्टा भी 2 5 6, तीनों में से कोई एक हो सकता है, कोई कन्फर्म नहीं है। तो दोस्तों आपको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो 3 अंक दिख रहे हैं वो 1 से लगा करके 6 तक अंक लिख दो और तीनों पर गोला लगा दो। अब क्या अंक छूटे, अब आपको पूछेगा कि 3 का उल्टा क्या होगा, सीधा सीधा सा फंडा दोस्तों, कुछ माथा पच्ची की बात नहीं है। 3 का उल्टा क्या होगा, तो 3 का उल्टा 2 भी हो सकता है, और आपके 5 भी हो सकता है, और कितना हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी कि तीनों में कोई कन्फर्म नहीं है। फिर दोस्तों 4 का उल्टा पूछेगा तो 4 में भी आप 2 भी बता सकते हो, 5 भी बता सकते हो, 6 भी बता सकते हो। 1 का उल्टा क्या होगा, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई कन्फर्म नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, किसी बुक में नहीं मिलेगा, कोई कंपटीशन वाली गाइड में भी नहीं देगा कि 2 का उल्टा 5 ही होगा, नहीं, 3 का उल्टा 5 ही होगा। सामान्य पासे में कन्फर्म नहीं है, विपरीत फलक कोई भी हो सकती है। जो लुप्त अंक है, जो 1 से 6 तक की संख्या में आपको दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, वो कोई भी हो सकता है। यहां पर 2 भी हो सकता है, 5 6, एग्जाम में भी सीधा ही आएगा, जबकि मानक पासे में आप 7 से घटा करके कन्फर्म निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखो, यहां जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर 5 है, 2 है, 6 है, तो दोस्तों एक तो 5 है, एक 6 है, 5 6 और एक कितना है, 2, 3 अंक तो दे रखे हैं। अब आपको कोई पूछेगा, यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, 5 का उल्टा क्या होगा, तो 5 का उल्टा 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई कन्फर्म नहीं है। 2 का उल्टा कितना होगा, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 6 का उल्टा कितना होगा, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। आप कोई भी निकाल सकते हो, कोई कन्फर्म नहीं है। मैं आपको वापस बता रहा हूं, सामान्य पासे का मतलब होता है जब 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ते हो तो जोड़ने पर अगर उनका योग कितना आता है, 7 आता है, तो मुन्ना क्या कहलाता है, सामान्य पासा कहलाता है। जबकि सामान्य पासे में 3 4 कितने हो गए, 7, 4 1 कितने हो गए, 5, तो यहां पर 7 आ गया। इसका मतलब कौन सा पासा है, सामान्य। और सामान्य पासे में आप विपरीत फलक का अनुमान लगा सकते हो कि जो दिखाई नहीं दे रहा, जो लुप्त अंक वो हो सकता है। 3 का उल्टा 2 5 6 हो सकते हैं, इनका भी यही हो सकता है, और यहां पर भी सेम कंडीशन यही होती है दोस्तों। ये जो बात थी दोस्तों, ये कौन से पासे की थी, सामान्य पासे की थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया, ठीक है गुरुजी, ओके चलो। अरे भाई कोई भी सब्जेक्ट हो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम पढ़ाते नहीं है। आप तो बस पढ़ते जाओ, मेहनत मैं कर रहा हूं, आपके लिए मेहनत मैं कर रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों, आप सिर्फ पढ़ते जाओ। अब दोस्तों देखा, अब इस पासे के अंदर अपन टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप की ओर चलते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट कौन सा पासा बनेगा, तो दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जब दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जब 2 पासे दे रखे हो, कितने पासे दे रखे हो, 2 पासे हो, जब आपके पास 2 पासे हो और दोनों पासे में कोई भी एक अंक उभयनिष्ठ हो, कोई भी एक अंक उभयनिष्ठ हो, तो आप विपरीत सतह का पता कैसे लगाओगे। दोस्तों अब यहां पर विपरीत सतह का पता कैसे लगाओगे, अब यहां पर आपका न तो सामान्य पासा काम करने वाला दोस्तों, नहीं आपका कौन सा पासा काम करने वाला है, मानक पासा काम करने वाला। कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ अब कि सामान्य पासा या मानक पासा कोई चीज होती है, भूल जाओ।
अरे भूल जाओ, मैं आपको बोल रहा हूं अब यहां पर सामान्य पासा और मानक पासा को भूल जाओ कि कौन सामान्य था कौन सा मानक था। अब यहां कोई काम नहीं देगा। अब आपको जो मैं बताऊं, आपको सिर्फ ध्यान रखना कि पासा पासा ही होता है, कोई सामान्य और मानक नहीं होता। वो वाला टाइप निकल चुका। अब क्वेश्चन की रीत अपन देखते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर फर्स्ट में कह रहा है जब दो पासे दे रखे हो, ठीक है गुरु जी, दो पासे बना लो। बिल्कुल मैं बना लेता हूं जी। इस तरफ ये आपका पहला पासा है, यहां पर इस तरीके से, ठीक है गुरु जी। दो पासे दे रखे हो, ये आपका दो पासा, पहला पासा भी बन गया, दूसरा पासा भी बन करके कंप्लीट हो गया। अब आपको बोलेगा जब दो पासे दे रखे हो, दो पासे हो गया, पहला पासा और दूसरा पासा, और कोई भी एक अंक उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों कॉमन अंक हो, तो आप विपरीत सतह का पता कैसे लगाओगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखो एक अंक कोई उपनिष्ठ होना चाहिए। जैसे मैं आपको दूं 2 4 3, यहां दे दूं मैं आपको 5 3 1। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको क्या पूछ रहा दोस्तों, जब दो पासे हो, दो पासे में कोई भी एक अंक क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए, दोनों में मैच होना चाहिए, कोई भी एक, दो नहीं कोई भी एक होना चाहिए। अब दोस्तों देखना, गौर कीजिएगा यहां पर मेरे साथियों, यहां देखना 2 है, इसमें कहीं 2 दिख रहा है क्या, नहीं है। 4 है, इसमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। 3 है, इसमें कहीं दिख रहा है क्या, जी हां ये 3 दिख रहा है। इसका मतलब 3 जो अंक है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब आपको पूछेगा कि इसमें 2 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है। बहुत इजी वाली ट्रिक है दोस्तों। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, वो ट्रिक वो की वही है, वाह मैं कोई नई ट्रिक नहीं बता रहा हूं आपको, वो का वही है जो आपको कॉम्पिटिटिव जहां पर भी आप बुक में पढ़ते हो, चाहे कोई आपको टीचर पढ़ाता है, वो की वही ट्रिक, वो की वही मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं कोई नया नहीं लेके आया हूं, सब वो का वही बता रहा हूं। ऐसा मत समझना कि सर कोई नया बता रहे, नहीं वो का वही है। दोस्तों आपको करना क्या है कि जो अंक कॉमन है वहां पर राउंड कर दो। यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है। अब यहां से आप घड़ी की दिशा में घूमते जाओ, यहां से आप घड़ी की दिशा में घूमते जाओ और वापस 3 पर आकर के खत्म हो जाओ। घड़ी की दिशा में घूमना है, यहां पर घड़ी चलती है ना दोस्तों, घड़ी या जहां पर अंक आपका है वहां से आपको दोस्तों राइट हैंडेड की तरफ मुंह करके घूमना है। यहां पर भी आपको इस तरीके से दोस्तों घड़ी की दिशा में घूमना है और घूमते जाओ, आपका विपरीत अंक अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी कैसे प्राप्त होगा, मुन्ना यहां देखना, 3 से चलना प्रारंभ किया, ठीक है गुरुजी। 3 के बाद में आप चले तो दोस्तों कितना आएगा, यहां से चले तो 2 आएगा, ठीक है गुरुजी। 2 के बाद चले कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 के बाद में वापस कितना आ रहा, 3 आ रहा, कोई मतलब नहीं है, 3 तक आके खत्म हो गया। अब इसमें भी चलो, 3 के बाद में चले पहला क्या आएगा, 1 आएगा। 3 के बाद में चले कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 के बाद में चले कितना आएगा, 5 आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर आपको अब डिब्बों में पे कर देना है। दोस्तों गौर कीजिएगा यहां पर किस तरीके से आप विपरीत सतहों का पता लगाते हो। लग गया पता, मैंने आपको बताया था दोस्तों 6 सतह होती है, उसमें 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, दोनों में से 6 में से कौन सा अंक लुप्त है, 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं आया। तो दोस्तों ये 6 अंक पर आप गोला कर दो, ठीक है, 6 अंक पर गोला कर दो। अब दोस्तों ध्यान रखना, यहां जो 4 है इस 4 का उल्टा कितना होगा, 5 होगा, बस आ गया। 2 है, इस 2 का उल्टा कितना होगा, 1 होगा। अब दोस्तों 3 का उल्टा क्या 3 होगा क्या, नहीं होगा। अरे भाई कौन सा अंक छूटा हुआ है, 6, इसका मतलब दोस्तों 3 का उल्टा कितना होगा, 6 होगा। 3 का उल्टा कितना होगा, 6। 2 का उल्टा कितना होगा, 1, और यहां पर दोस्तों 4 का उल्टा कितना होगा, 5। इस तरीके से आप किन्हीं भी 2 पासों के अंदर अगर एक सतह एक अंक उभयनिष्ठ होता है तो आप विपरीत सतह का पता आसानी से लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, आप घड़ी की दिशा में घूमते हो, 3 से चलना प्रारंभ किया गया 2 के बाद में 4, और यहां पर 3 से चलना प्रारंभ किया, पहले 1 फिर आया 5। यहां पर अब दोस्तों गोले में पे कर दो डिब्बे में, 4 का उल्टा 5,
5 का उल्टा 4, 2 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 2 और 3 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 3 नहीं हो सकता है। कौन सा अंक छूटा 6 में से? 6 छूटा है, तो यहां पर 3 का उल्टा कितना होगा? 6 होगा। पहला टाइप समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं, उतार लो इसे। पहला प्रकार चल रहा अपने दोस्तों, पहला प्रकार। इस सेकंड वाले प्रकार में क्या है गुरुजी? दूसरे नंबर का, दूसरे वाले में भी वापस 2 पासे बना रहा हूं। यहां पर दोस्तों गौर कीजिएगा, यहां पर पहला पासा और ये आपके क्या हो गया? दूसरा पासा। यहां पर मैं आपको लिख देता हूं दोस्तों कोई भी, जैसे कि 3, 2, 1 यहां लिख दूं, 2, 4, 6। लो भाई, अब आपको पूछेगा कौन सा है, तो पहले तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दो। अब आपको गौर करना कि यहां पर कौन सा अंक नहीं आ रहा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, कौन सा छूटा है? 5। 5 पर गोला कर दो, बस ये काम आएगा। अब दोस्तों इनमें अंक कॉमन कौन सा है? 3 क्या इसमें है क्या? नहीं। 2 इसमें है? बिल्कुल है। 1 है क्या? नहीं। तो दोस्तों यहां पर जो कॉमन अंक है वो कितना है? 3, सॉरी 2, और इसमें भी कितना है? 2। चलो घड़ी की दिशा में, 2 तक आके रुक जाओ, यहां से भी चलो 2 तक आके रुक जाओ। अब दोस्तों देखना, इधर सुनना, गौर कीजिएगा। यहां 3 है, सॉरी 2 है, 2 से चलोगे पहला क्या आएगा? 1 आएगा, 2 से चलोगे 1 आएगा, और 1 के बाद में दोस्तों ध्यान रखना कितना आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद में वापस कितना आएगा? 2 आएगा, कोई लेना देना नहीं, 2 तक आके खत्म। 2 से चलोगे दोस्तों कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है गुरु। 4 से चलोगे कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। और 6 के बाद में वापस कितना आएगा? 2, कोई लेना देना। मैंने आपको बताया था यहां पर आप इनको डिब्बे में पे कर दो इस तरीके से। आपका जो विपरीत अंक होगा वो 3 का उल्टा कितना होगा? 6। 6 का उल्टा कितना होगा? 3। 1 का उल्टा कितना होगा? 4। 4 का उल्टा कितना होगा? 1। अब 2 का उल्टा क्या 2 होगा क्या? नहीं। मैंने आपको बताया था जो अंक नहीं आ रहा वो होगा। तो दोस्तों 2 का उल्टा कितना नहीं आ रहा था? 5 नहीं आ रहा था, तो यहां पर 2 का उल्टा कितना होगा? 5। 1 का उल्टा कितना होगा? 4, और यहां पर 3 का उल्टा कितना होगा? 6। इस तरीके से आप दोस्तों पहला नंबर का टाइप कंप्लीट कर सकते हो साधारण सा आराम से, कि जब 2 पासे दिए गए हो और कोई भी एक अंक क्या हो दोस्तों? उभयनिष्ठ हो, तो ऐसी स्थिति में आप विपरीत सतह का पता कैसे लगाओगे? तो यहां पर आप ऐसी कंडीशन में घड़ी की दिशा में घूम करके आप पता लगा सकते हो। जो अंक है वहां से घड़ी की दिशा में घूमो, 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 कंटिन्यू घूमते जाओ और आप विपरीत सतहों का पता लगा सकते हो। इसमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा पासा सामान्य है, ये सामान्य है, ये मानक है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, आपको पता ही नहीं लगाना सामान्य और मानक घे तेल लेने के लिए। तो दोस्तों यहां तक मैं आपका पासा का पहला पार्ट खत्म कर रहा हूं। दूसरा पार्ट अगर आपको देखना है तो वीडियो को अच्छे से लाइक, कमेंट और शेयर करना। अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो ही मैं इसका अगला वाला पार्ट लेके आता हूं दोस्तों। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, पाजी।